1824 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने जारी की दूसरी सूची। पार्टी ने 20 सीटों पर कैंडिडेट किए हैं घोषित। मिलिंद देवड़ा के साथ संजय निरुपम का नाम भी है शामिल। दिंडोशी विधानसभा क्षेत्र से संजय निरुपम को मिला है टिकट। मध्य रेलवे के मुंबई डिवीजन ने विभिन्न स्टेशनों पर नवदुर्गा दस्ते द्वारा चलाया विशेष टिकट जांच अभियान। मध्य रेलवे के नवदुर्गा दस्ते ने 11,971 बिना टिकट यात्रियों पर मामला किया दर्ज। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या पर बोले बेटे जीशान सिद्दीकी, कहा मुझे बचाने में मेरे पिता की गई है जान, कहा मेरी हत्या की भी बनाई गई थी योजना। दिवाली और छठ पूजा को देखते हुए पश्चिम रेलवे के मुंबई डिवीजन ने लिया बड़ा फैसला। मुंबई और गुजरात के कुछ स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर लगा दी गई है रोक। रेलवे प्रशासन के इस फैसले से स्टेशन परिसर में भीड़ होगी कम और आवाजाही होगा सरल। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले सोलापुर जिले के बार्शी से निर्दलीय विधायक राजेंद्र राउत ने शिवसेना का दामन थामा। रविवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना में हुए शामिल। मुंबई के प्रसिद्ध बास्टियन रेस्टोरेंट के कार पार्क से एक BMW Z4 की गाड़ी हुई चोरी। करीब 80 लाख की कार पल भर में हुई गायब। बास्टियन रेस्टोरेंट दादर के कोहिनूर स्क्वायर में है स्थित। शिवाजी पार्क थाने में मामला हुआ दर्ज। पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर शरद पवार की पार्टी शरद चंद्र पवार ने तीसरी लिस्ट की जारी। लिस्ट में पार्टी ने 9 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। अपने सूची में शरद पवार गुट ने अड़ू शक्ति नगर से स्वरा भास्कर के पति फहाद अहमद को बनाया उम्मीदवार। केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। देश में अगले साल से जनगणना हो सकती है शुरू। अगले साल 2025 से शुरू होकर 2026 तक चलेगी जनगणना। मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर मचे भगदड़ का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बांद्रा गोरखपुर एक्सप्रेस आते ही सीट पकड़ने के लिए यात्रियों में मच गई थी भगदड़, जिसमें 9 यात्री हुए थे घायल। फिलहाल अस्पताल में चल रहा है इलाज। एक साथ सैकड़ों विमानों में बम होने की फर्जी धमकियों के बाद भारत सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को दी चेतावनी। कहा अगर वे गलत जानकारी नहीं हटाते तो उनके खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्रवाई। कांग्रेस और शिंदे गुट की शिवसेना ने जारी किया उम्मीदवारों की लिस्ट। पालघर से राजेंद्र गावत, बोईसर से विलास तरे को शिंदे गुट ने बनाया उम्मीदवार। वहीं पालघर जिले के नालासोपारा से संदीप पांडे ने कांग्रेस को दिया टिकट। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी देकर चर्चा में आए लॉरेंस बिश्नोई को रायबरेली के एक मजदूर ने दी धमकी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो पोस्ट कर दी चेतावनी। कहा यदि तुम्हारे पास 2000 शूटर मुंबई में हैं तैयार तो मैंने भी 5000 शूटर भेज रखे हैं मुंबई। कहा अब तुम्हारी खैर नहीं। बिहार के छपरा जिले से हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस ट्रेन के एक कोच अटेंडेंट के खिलाफ छेड़खानी का केस किया गया दर्ज। आरोप है कि उसने चलती ट्रेन में एक महिला यात्री के साथ छेड़छाड़ की वारदात को दिया था अंजाम। यूपी की बलिया जीआरपी इस मामले की कर रही है जांच। गुजरात दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज के साथ टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड परिसर में C-295 विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का संयुक्त रूप से किया उद्घाटन। TASL के उद्घाटन से पहले सांचेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रोड शो में हुए शामिल। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण और यमुना में जहरीली झाग को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा दिल्ली एनसीआर में बीजेपी सरकार ने सांस लेना किया दूभर। कहा यहां चल रही है प्रदूषण की सत्ता, उसके बाकी हर दावे हैं बेकार। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में दिवाली के लिए लगाई गई पटाखे की दुकान में लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। दुकान में लगे पटाखे एक एक कर फूटने लगे। हादसे में 2 महिलाएं हुई घायल, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुंबई के पवई इलाके में नाले में एक व्यक्ति का शव मिलने के बाद मचा हड़कंप। व्यक्ति की मौत हत्या है या हादसा, पुलिस इसकी कर रही है जांच। पुलिस मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कर रही है इंतजार और उसके घर वालों से भी कर रही है पूछताछ। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और बारामती विधानसभा सीट से एनसीपी उम्मीदवार अजित पवार ने दिया बयान। कहा हर किसी को चुनाव लड़ने का है अधिकार। जब भी मेरे खिलाफ कोई उम्मीदवार उतारा जाता है तो मैं उसे मजबूत उम्मीदवार के तौर पर लेता हूं और उसी के मुताबिक करता हूं प्रचार। अजित पवार ने अपनी जीत का किया दावा। महायुति की उम्मीदवार और दहिसर विधानसभा से प्रत्याशी मनीषा चौधरी ने अपना नामांकन पत्र किया दाखिल। उनके द्वारा निकाली गई नामांकन रैली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल समेत कई नेता हुए शामिल।
भारत अब तेजी से हथियारों के निर्यात में बढ़ रहा है आगे। भारत आयात से ज्यादा निर्यात पर दे रहा है जोर। देश ने साल 2023-24 में दूसरे देशों को 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के हथियार बेचे। 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए आतंकी हमले की स्मृति में यरूशलेम में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। नेतन्याहू भी इस कार्यक्रम में पहुंचे। पीएम द्वारा दिया जा रहा था भाषण, तभी हमास के हमले में मारे गए लोगों के परिजनों ने नेतन्याहू के खिलाफ की नारेबाजी। बांग्लादेश के रंगपुर से एक चौंकाने वाला मामला आया सामने। एक वीडियो बनाते समय ट्रेन की चपेट में आया युवक और उसके दोस्त ट्रेन के ट्रैक पर खड़े होकर बना रहे थे वीडियो। हादसे में युवक की हुई मौत। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लिखी एक चिट्ठी जिसमें उन्होंने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। सपा चीफ ने कहा, महाराष्ट्र की महायुति का अंत होगा महादुखी। उत्तरी कश्मीर की हंदवाड़ा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने एक आतंकी को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार किए गए शख्स के पास एक पिस्तौल, 2 मैगजीन, 12 राउंड और एक मोबाइल फोन समेत विस्फोटक सामग्री किए गए हैं बरामद। यूपी के अमरोहा से हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। आवारा कुत्ते ने मासूम बच्चे पर किया जानलेवा हमला। हमले में मासूम बच्चा हुआ घायल, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। घर के बाहर सड़क पर खड़ा था मासूम बच्चा, तभी कुत्ते ने उस पर किया हमला। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही ताजा तरीन अपडेट्स को जानने के लिए इन24 न्यूज चैनल के साथ बने रहिए और इन24 न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।